Hello and welcome to Easy Notes of Bio. Today we are going to talk about a very important topic जिसको हम बोलते हैं orientation. Orientation एक type of response है that is shown by animals. First of all, let me tell you, if you are new here, please share and subscribe to this channel that is Easy Notes of Bio. और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए. वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाय डायरेक्टली कंटैक्टिंग मी. ओके, आपको डायरेक्ट कंटैक्ट करना है वहाँ पे मेरे से. सो लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज टॉपिक दैट इज ओरिएंटेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिएंटेशन जो टर्म है वो दी थी जेंडर ने इन 1963. ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? हाउ एन एनिमल पोजिशंस और मूव्स इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस. मतलब एनिमल जो है वो कैसे खुद को पोजिशन करेगा या कैसे मूव करेगा अगर उसको स्टिमुलस दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक एनिमल है, उसको हमने हमने पत्थर हाथ में लिया एंड वी आर शोइंग इट टू एनिमल. वो क्या, या तो वो एग्रेसिव बन जाएगा, कुत्ता है वो भौंकेगा, या तो वो एग्रेसिव हो जाएगा या तो वो डर के मारे भाग जाएगा. ठीक है, दो चीजें वो कर सकता है, या तो वो एग्रेसिव हो जाएगा या तो वो भाग जाएगा. ठीक है, सो हाउ एन एनिमल पोजिशंस और मूव्स इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस इज ओरिएंटेशन. नाउ इज स्पेशल ओरिएंटेशन. स्पेशल ओरिएंटेशन क्या है? ये टाइप ऑफ ओरिएंटेशन है. इन एनिमल्स, स्पेशल ओरिएंटेशन मीन्स हाउ दे फिगर आउट वेयर दे आर. मतलब एनिमल्स को कैसे पता चलता है कि वो कहाँ है. ठीक है, उसको हम स्पेशल ओरिएंटेशन कहते हैं. एंड हाउ टू मूव टू द राइट प्लेस. उनको कैसे पता है कि हमें राइट प्लेस पे कैसे जाना है, सही जगह पे कैसे जाना है. बर्ड्स यूज सन, स्टार्स और अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. बर्ड्स जो है वो सन का यूज करते हैं, स्टार्स और अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड टू फाइंड देयर वे व्हेन माइग्रेटिंग. जब उनको माइग्रेट करना होता है तो वो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. सैल्मन, सैल्मन इज अ फिश. सैल्मन स्मेल द वाटर. सैल्मन जो है ये स्मेल करती है वाटर को. ठीक है, टू रिटर्न टू द रिवर वेयर दे वेर बॉर्न. ताकि वो वापस जाए उस जगह जहां वो पैदा हुए थे. ठीक है, नाउ इज कैटेगरीज ऑफ ओरिएंटेशन. कैटेगरीज में पहला ही आता है काइनेसिस. काइनेसिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ओरिएंटेशन. ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. मतलब डायरेक्शन लेस होती है. एनिमल रेस्पॉन्स इज प्रपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस. मतलब जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी स्टिमुलस की, उतना ज़्यादा एनिमल का रिस्पॉन्स होगा. फॉर एग्जाम्पल, वर्म डजंट नो वेयर द लाइट इज कमिंग फ्रॉम. जो वर्म होता है, कीड़ा होता है, उसको नहीं पता होता है लाइट कहाँ से आती है. इट ओनली सेंसेस हाउ मच लाइट देयर इज. ये खाली सेंस करता है कि लाइट कितनी है उधर, उसको नहीं पता है लाइट कहाँ से आ रही है, बट वर्म सेंसेस ओके हाउ मच लाइट देयर इज. इसके दो टाइप्स होते हैं काइनेसिस के, क्लिनोकाइनेसिस एंड ऑर्थोकाइनेसिस. क्लिनोकाइनेसिस मतलब रेट ऑफ टर्निंग चेंजेस. रेट ऑफ टर्निंग इज proportional to the intensity of stimulus. मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनिमल्स इंक्रीज एज द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस इंक्रीज. मतलब जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा एनिमल जो है वो टर्न करेगा. ठीक है, सो रेट ऑफ टर्निंग इज proportional to the intensity of stimulus. Example, insects zigzag more to leave the bright light spot. Turn less in shaded areas. जो इंसेक्ट होता है वो ज़्यादा मूव करता है, जहाँ पे ज़्यादा लाइट होती है वहाँ पे वो ज़्यादा मूव करता है. क्यों? ताकि उसको शेडेड जगह मिले और वो सेफ महसूस करता है. शेडेड जगह पे वो टर्न लेस करता है, मतलब लेस टर्न करता है. ओके, अब है ऑर्थोकाइनेसिस. स्पीड ऑफ मूवमेंट चेंजेस. Speed of movement is proportional to the intensity of stimulus. For example, जो wood lice है, it moves faster in dry area or environment. अगर इसको dry environment या dry area मतलब dry surface मिलेगा, वहाँ पे ये जल्दी जल्दी मूव कर सकती है.
अगर इसको ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलेगा, गीला सा, तो वुडलाइज जो है वो आराम से स्लोली चलेगा। सो ऑर्थोकाइनेसिस क्या है? स्पीड ऑफ मूवमेंट। स्पीड ऑफ मूवमेंट चेंजेस। वहां पे क्या था? रेट ऑफ टर्निंग चेंजेस। यहाँ पे है स्पीड ऑफ मूवमेंट चेंजेस। सो स्पीड ऑफ मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। हमने कैटेगरीज देखी ओरिएंटेशन की। पहला था काइनेसिस, दूसरा है टेक्सिस। टेक्सिस वर्ड जो है, इट इज एन एंशिएंट ग्रीक वर्ड विच मीन्स अरेंजमेंट। टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट. So taxis is the type of orientation in which movement of animal is influenced by direction of stimulus. मतलब ये उस टाइप का orientation है, इसमें एनिमल जो है वो मूवमेंट शो करता है, मतलब जो स्टिमुलस की डायरेक्शन हो उसके टुवर्ड्स जाएगा या उसके अपोजिट जाएगा, इसमें डायरेक्शन होती है. वो काइनेसिस क्या था? वो डायरेक्शनलेस था, लेकिन ये डायरेक्शनल मूवमेंट है. सो it is a directional movement, directed movement in which organism moves towards or away from a stimulus. The movement or locomotion may be towards the stimulus. ये locomotion जो है ये stimulus के towards हो सकती है, that is positive, उसको हम positive कहते हैं. और away from the stimulus, उसको हम negative taxis कहते हैं. स्टिमुलस जो है वो क्या हो सकता है? वो लाइट हो सकती है, वाटर, केमिकल, साउंड, टेम्परेचर, एयर, ग्रेविटी एट्सेट्रा. फोटोटेक्सिस. फोटोटेक्सिस मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू लाइट. मतलब फोटोटेक्सिस का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट. इट इज द मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू लाइट. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव मतलब अगर कोई एनिमल जो है वो लाइट के टुवर्ड जाएगा, उसको हम पॉजिटिव कहेंगे. सो पॉजिटिव फोटोटेक्सिस. पॉजिटिव में एग्जाम्पल है यूग्लिना मूव्स टुवर्ड्स लाइट. ओके. नेगेटिव. नेगेटिव फोटोटेक्सिस कौन है? इसमें एग्जाम्पल है अर्थवर्म, कॉकरोच मूव अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स. ठीक है. नाउ इज थर्मोटेक्सिस. Thermotaxis is movement in response to temperature. Example, amoeba prefer 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. मतलब जहाँ पे भी अमीबा को 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, अमीबा दौड़ के वहीं चला जाएगा. कीमोटेक्सिस. कीमोटेक्सिस मतलब मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल्स. देन इज जियोटेक्सिस. जियो का मतलब ग्रेविटी होता है, सो मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी. Rheotaxis, movement in response to water currents. Example, fish often swim against the current to stay in place or find food. मतलब जहाँ से water move करता है, fish उसके against जाती है. ओके. अगर पानी जो है वो आगे बह रहा है, fish जो है वो उसके opposite direction में चलेगी to stay in place or find food. Then is thigmotaxis. It's movement in response to contact or physical touch. उसके बाद है phonotaxis. Phonotaxis is movement in response to stimuli. Is the movement that is in response to sound stimuli. Sorry. Phono, sound. Example, higher animals like birds and mammals, they respond to sound stimuli. बर्ड्स को साउंड आता है वो उड़ जाते हैं, कभी उड़ जाते हैं, कभी उनको फ़र्क नहीं पड़ता. एंड ओरिएंट और शो मूवमेंट अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. होपफुली आपको ये बहुत इजी लगा होगा. इसके नोट्स चाहिए आपको तो फिर मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा. ओके. सो थैंक यू वेरी मच.